दिन भर बस ऐसे ही पड़ा रहो, सोया रहो। हाँ, छुट्टी मिलने से बस इतना छोटा सा सोफा में अटक गया। कैसे भी करके टीवी देखना है ना। नमस्ते गणेश जी, प्रणाम। I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen ओके, गणेश जी का 2 हाथ। प्रणाम गणेश जी, प्रणाम। क्या तुम्हारा नाक सूंड सुन रही है हैं? गणेश का ना मुक्का। उसको तो चुड़ैल बना दिया इन लोगों ने। हाय राम। अभी इसमें देखोगे ना बहुत मजा आएगा। चिट्टू इधर देखो, हवा में उड़ता जाए। आपका सारा बम फुस हवा में जा रहा है। बहुत हवा दे रहा है। ले। तो मैं बना रही हूँ अभी सूजी का हलवा। खाने का मन कर रहा है, फेस्टिव है, तो कुछ मीठा हो जाए उसके लिए मैं बना रही हूँ। and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But हम तो बोला था हलवा बन गया, तुम लोग आए नहीं। move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. दानेदार। हाँ? आलू बहुत गर्म है, ठंडा होने दो। अरे वो नहीं फटता है माँ, बस ऐसे ही। बारिश ने तो सब कुछ एकदम मतलब अभी भी छोटे छोटे बूंदा बूंदी हो रहा है ना। करेगा सब जगह दिवाली है, दिवाली। मास्क पहनो, लो। मैं तो पहनी हुई हूँ। आज तो काली पूजा भी है ना, तो मैंने सोचा मैं मंदिर जाऊंगी। वहाँ पे जहाँ पहले रहते थे ना, वहाँ पे काली मंदिर है, बहुत ही बड़ा और सुंदर सा। वहाँ पे जाऊंगी, लेकिन दोपहर से जो आ रहा है ना बारिश, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश गिर रही है, लेकिन ऐसे भीग जाएंगे वैसी वाली बारिश। और बूंद बूंद गिरी रही है, साथ में बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो अब भी जाके 10 मिनट पहले थोड़ा कम हुआ, और अभी टाइम हो रहा 7:30। तो अब मैं रेडी होके फिर जाऊंगी। मैं बारिश के लिए ही नहीं गई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, इतना बारिश है तो क्या करेंगे। लेकिन जाने का बहुत मन था। मैं सोची कनिष्का को लेके जाऊंगी, क्योंकि तो खैर नहीं आएगा नहीं, मतलब उसको मैं अकेले लेके नहीं जा सकती। तो मैं सोची कनिष्का को लेके जाऊंगी, बट वही बारिश के लिए और रुक गई। अब बड़ा बुरा लग रहा है। अभी रुका है, अभी मैं रेडी होके जाऊंगी तो कनिष्का को रेडी करना है, मुझे रेडी होना है। दोनों रेडी होके जाएंगे तो 8:30 बज जाएगा, और फिर अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा ऐसे 6-7 बजे के आसपास अच्छा लगता है। शाम को ही सब लोग आके दिया जलाते हैं और सब कुछ। पता नहीं सबका तो ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि बारिश इतनी आई है। हाँ तो खैर क्या करूँ। तो कोई नहीं, मंदिर किसी और दिन चली जाऊंगी, या फिर कल भी जा सकते हैं। अभी बस एंजॉय करते हैं। हलवा वो लोग बम फुटा रहे हैं, उनका चाचा लाके दिया है उनको, बच्चों को। Through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but I'll be okay. I move on each and every day. The past is where हेलो
एवरीवन, वेलकम बैक टू मधु की ब्लॉग स्टोरीज। तो अभी तक जो आपने क्लिप्स देखी वो थी दिवाली वाले दिन की और उसके नेक्स्ट डे की यानी कि कल की। और कुछ यहाँ की कुछ वहाँ की मैंने शूट करे थे। 2 दिन हम लोगों ने खूब मस्ती की क्योंकि बारिश हो रही थी, बच्चों की भी छुट्टी थी, शिवा का भी छुट्टी था, तो हम लोग घर पे ही थे, दिन भर खाते थे और खेलते रहते थे। और शाम को जो है थोड़े बहुत पटाखे इन्होंने फोड़े। बारिश की वजह से तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं हुआ। हम लोग वैसे दिवाली नहीं मनाते हैं क्योंकि पता नहीं कुछ है इसके पीछे का कारण, मुझे भी एक्चुअल में पता नहीं है, बट बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि हम लोग नहीं मनाते हैं, तो हम लोग नहीं मनाते। मैंने तो कभी सेलिब्रेट नहीं किया दिवाली। और बहुत लोग हैं हम लोग में, मतलब हमारे जो कम्युनिटी है उसमें जो लोग सेलिब्रेट करते हैं और बहुत लोग हैं जो लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तो उसको इतना सीरियस मैटर में नहीं लेते हैं। बट भले ही कुछ पूजा हम लोग करें या ना करें, लेकिन ख़रीदारी ज़रूर करते हैं धनतेरस की, क्योंकि सोना चांदी या फिर कुछ भी चीज़ घर के लिए ख़रीदना किसे पसंद नहीं है, तो हम लोग भी ख़रीदारी करते हैं। इन जनरल जब भी हम कुछ लेने की सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग टाल देते हैं, ठीक है, अभी नहीं, फिर बाद में, थोड़ी देर बाद में, थोड़े दिन बाद में, ऐसे करते हैं। लेकिन धनतेरस है तो माइंड में एक रहता है कि हाँ शुभ दिन है, चलो कुछ लेना है तो ले लेते हैं। और ये एक अच्छा चांस रहता है। मैं भी खूब एंजॉय करती हूँ शॉपिंग, किसे नहीं पसंद, स्पेशली तो इस बार हम लोग सोचे कि हम लोग चलते हैं कल्याण, क्योंकि मैंने कभी भी कल्याण से कुछ बाई नहीं किया था, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह कुछ भी, तो मैंने सोचा हम लोग चलते हैं कल्याण, इस बार देखते हैं वहाँ का कलेक्शन क्या है। तो फिर आगे कभी कोई बड़ा चीज़ लेना है वहाँ से गोल्ड सिल्वर में तो हम लोग ले सकते हैं, तो इसीलिए कल्याण गई। और होपफुली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, मतलब वहाँ की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली धनतेरस था तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लोग थे, खूब खरीदारी चल रही थी और चीज़ें बहुत अच्छी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ नहीं किया है, हर साल गोल्ड लेना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं। अगर उसका भी बजट नहीं है तो एटलीस्ट पूजा घर के लिए या फिर घर के लिए कुछ ब्रास के आइटम्स या कुछ ऐसी चीज़ें भी हम लोग खरीद लेते हैं, उसमें भी हम लोग खुश हो जाते हैं। और कुछ अच्छा लेते हैं तो उसमें भी हम लोग खुश हो जाते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से दिखा देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें नहीं है, 1-2 चीज़ें, लेकिन एक ऐसी स्पेशल चीज़ है जो कि मेरा मतलब मेरा दिल आ गया था उसके ऊपर तो इसलिए मैं सेकेंड डे भी गई थी उसको लेने के लिए। हाँ मैं लगाती हूँ, तुम सो। तो इसलिए मैं सेकेंड डे को भी मैं गई थी। उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था, मैच देखने के बाद फिर हम लोग गए और मैंने ख़रीदारी की। वो चीज़ दिखाने के लिए मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर करूँगी। वैसे इतनी सारी चीज़ें नहीं है कि मैं प्रॉपर आपको ऐसे बैठ के दिखाऊँ, मतलब बैठी हुई हूँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना, 1-2 चीज़ें लिखाओ। हाँ वैसे मैंने ऑयल लगा के रखा है हेयर में पूरा, मैं अभी हेयर वॉश करूँगी क्योंकि शाम को आज है मौसी का बर्थडे, तो शाम को हम सब जाएंगे बर्थडे पे, उन्होंने बुलाया है, तो इसलिए ऑयलिंग वगैरह कर ली है। फिर मुझे याद आया कि मुझे ये शूट करना था तो मैं बैठ गई, कोई बात नहीं, इतना बुरा नहीं लग रहा ऑयल के साथ। तो शाम को हम लोग रेडी होंगे, जाएंगे। फिर मैं कल एक दिन है, फिर फ्राइडे को जो है नाग पूजा है, जो हमने लास्ट ईयर भी किया था नाग पूजा, अगर आपने देखा है व्लॉग तो वो उसकी भी तैयारी कल दिन भर मुझे। जैसे कल्याण में ना बहुत सारे कलेक्शन हैं, बहुत बड़े बड़े हार, चूड़ियों का कलेक्शन बहुत अच्छा है, कंगन वगैरह तो काफ़ी अच्छे थे, बट क्या कर सकते हैं ना हम। तो कल्याण में मुझे नोज पिन नहीं मिला, तो उसके लिए मैं फिर गई थी उसी दिन, फर्स्ट दिन जब भी हम लोग गए थे कल्याण में शॉपिंग कर लिया। फिर वहाँ से जो है हम लोग कुछ खाने के लिए चले गए वहाँ भोजन बाजार, तो वहाँ पे खा पी के फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे मानिकचंद फैंसी बाजार गए थे। तो वहाँ से मैंने ये नोज पिन परचेज़ किया। ये ऐसा डिज़ाइन है, ऐसे ट्रायंगल फ्लावर जैसा डिज़ाइन है। थोड़ा सा और मैं बड़ा ढूंढ रही थी राउंड शेप में, लेकिन मुझे मिला नहीं। जब मैं रेडी होके जा ही रही थी तो मैंने सोचा वहाँ पे जाके मुझे नोज पिन तो ट्राई करना है, तो मैं पुराने वाला जो है वो स्टोन वाला एक पहनती थी ना, वो बहुत दिनों से, जब कनिष्का हुई थी ना तब से मैं वही पहन के रखी हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं बोर लग रहा था, बोरिंग सा लग रहा था, मैंने सोचा मैं चेंज करती हूँ उसको। फिर मैंने उसको थोड़ा सा, क्योंकि वो अटक जाता है ना, तो उसको जैसे ही थोड़ा सा जोर लगाया मैंने खोलने के लिए, वो जो है खुद ब खुद ही टूट गया था। तो अब तो नोज पिन लेना ही था, कल्याण में नहीं मिला तो मैं सोची रुकती हूँ कुछ दिन, जब नया कलेक्शन आएगा तो मैं लूँगी। लेकिन क्योंकि टूटा हुआ था और ऐसा नोज़ मेरा ऐसे भी बहुत बड़ा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बड़ा बड़ा सा दिख रहा था और वो
मैंने खाली खाली नोज़ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है मैं जाके मानिकचंद में चेक करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लिया गोल्ड का, तो ये तकरीबन 2200 के आसपास का पड़ा मुझे, पता नहीं 0.35 मिलीग्राम्स का था शायद। नोज पिन में ज़्यादा वेट नहीं आता। और इसकी खासियत ये थी कि ये जो है ना अंदर से वो जो लॉक सिस्टम होता है वो नहीं है, डिज़ाइन है उसके साथ में जो पतली सी वायर है, वो ऐसे घूमी हुई मुड़ी हुई वायर है, उसको आप धीरे धीरे से अंदर डालते हो एंड देन अंदर से आप दबा लेते हो। तो ईज़िली आप कभी इसको निकाल भी सकते हो। जैसे भी कभी कभी हम लोग जो है स्क्रब वगैरह करते हैं, कुछ फेस पैक लगाते हैं, तो हम चाहते हैं कि नोज़ को भी अच्छे से रगड़े ना, तो वो टाइम पे इसको बहुत इजीली अंदर से ना बस उसको थोड़ा सा ऐसे बेंड करके ना आराम से निकाल के फिर इजीली लगा सकते हो। लॉक सिस्टम क्या होता है, वो एक बार लॉक हो गया ना बहुत प्रॉब्लम होता है एकदम। मतलब उस दिन मैं खोल रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा लॉक हो गया, एकदम से टिंगल कर गया मेरा साइनस, पूरा ये दर्द होने लगा। तो इसलिए ये वाला डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। और वो ना मैंने कनिष्का के लिए रिंग लिए थे, मैंने नहीं लिए, ये एक्चुअली मम्मी ने दिलाए हैं, चांदी के हैं। और उसके स्कूल के लिए जो गोल्ड वाले थे ना वो मैं निकाल देना चाहती थी, क्योंकि सिल्वर वाले फिर अच्छे लगते हैं ऐसे स्कूल वगैरह में पहनने के लिए। तो ऐसी बालियाँ हैं छोटी छोटी, 2 लिए हैं, 2 मतलब वही पैर में ही आता है ना, तो एक उसके कान में है, तो एक मैंने निकाल के लेके आई आपको दिखाने के लिए। ऐसा है कुछ ऐसा, और कलेक्शन नहीं था, इसका भी ख़त्म हो चुका था। और स्टड्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, लेकिन बच्चों के लिए स्टड्स उतनी अच्छी नहीं होती। ये वाले सिंपल से आप लगा दो, उसको दबा दो, हम लोग भी लगा सकते हैं, काफ़ी क्यूट लगेगा। आप लगा लो फिर दबा लो ना, फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहती। स्टड्स जो है सोने पर उनको चुभ भी सकता है ना पीछे का, तो ये वाला मैंने लिया था। तो ये वाला मुझे ना बहुत अच्छा लगा, ये वाली अंगूठी इस तरीके से क्राउन डिज़ाइन में है, देखिए छोटा सा है, अच्छा लग रहा है ना। तो मुझे बड़ा क्यूट सा लगा, ऐसे रेगुलर बेसिस पे आप घर पे इसको पहन के रख सकते हो। और ज़्यादा प्राइस नहीं था, सिल्वर था, प्योर सिल्वर, ये 400 का मुझे पड़ा। ये भी बहुत अच्छा है, मैंने सिल्वर की ही ज़्यादा शॉपिंग की है, गोल्ड तो नहीं बाई किया है कुछ भी बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लगा, क्यूट लगा। और भी बहुत क्यूट से रिंग थे, तो एक जो है मम्मी ने भी लिया है रिंग अपने लिए, मतलब मैं पसंद करके लाई थी उनके लिए, तो ये वाला एक है। तो अभी मैंने ये दिखा दिया, तो मैं पहन ही लेती हूँ उसको ना, अच्छा लगा ना। बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा। ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्यूट से रिंग्स ना मुझे बड़े पसंद आते हैं ऐसे घर पे यूजली पहनने के लिए। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है एक चेन लिया था सिल्वर का, वो भी सिल्वर का ही लिया है, ज़्यादा सिल्वर ही मैंने बाई किया जैसे मैंने बोला। तो सिल्वर का लिया, उसको जो है शिवा लेके चले गए, मतलब उन्होंने पहना, उन्होंने लिया था। तो वो मैंने पूछा उनको, मैं वीडियो में दिखाऊंगी आप दो, लेकिन वो दे ही नहीं रहे थे। कितने ग्राम्स का है वो, कितना वेट था उसका वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ 2200 पड़ा उसका भी। लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा थिक लगता है, मतलब रेगुलर वेयर पे किसी को अगर सिल्वर वेयर करना है तो सिल्वर भी बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, ठंडा कूल रखता है आपको, तो उसके लिए उन्होंने सिल्वर का लिया। और ये कुछ गोल्ड कॉइन्स लिए मैंने, ये वाली। तो यहाँ पे कल्याण का जो है इनका वो सिंबल लगा हुआ है, और पीछे में ऐसा रोज़ बना हुआ है। और उसके बाद जो यहाँ पे हॉलमार्क वगैरह सब दिया गया है, प्योर है। और बड़े ब्रांड्स पे लेते हो तो अच्छा भी लगता है। और वहाँ पे एक और शॉप था गोल्ड का, काफ़ी नामी शॉप था। तो हम लोग गए थे, कल्याण और गौतम गया था वहाँ, तो वहाँ पे उसने पूछा, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली 500 to 600 का जो है डिफरेंस देखने मिल रहा था, सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड का। तो इसीलिए हमने प्रेफर किया कि हम कल्याण में लेते हैं। तो ऐसे मैंने 10 ग्राम लिया, छोटे छोटे से। और ये कॉइन्स के ना क्यूट से डब्बों में आए हैं कॉइन्स। तो 24 कैरेट के भी थे, ये 22 कैरेट के हैं। 24 कैरेट के बिस्किट साइज़ में हैं, और 22 कैरेट के जो है इस तरीके से गोल कॉइन्स हैं। तो अब बारी है मेरी फेवरेट चीज़ की, जो मैंने ली है वो है ये। अच्छा, मम्मी ने एक अंगूठी ली, मैंने बोला ना, तो गौतम ने भी एक ब्रेसलेट लिया था, वो लोग लेके चले गए, उनके पास है। तो ये नेक्स्ट चीज़ जो है इसमें आई है। आप इस डब्बे को देख के बिल्कुल ना सोचे कि ये कुछ गोल्ड है भारी भरकम सा, बिल्कुल नहीं। तो इसमें से इसी में उन्होंने पैक करके दिया था ये सिल्वर का। तो ये
ऐसे पैकेजिंग उनकी काफ़ी अच्छी है। तो ये है सिल्वर के पायल जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद आई, मतलब बहुत दिलाया था। मैं फर्स्ट डे गई थी ना, तो मैंने वो कॉइन्स और ये अंगूठी ये सारी चीज़ें मैं लेके आई। बट और मतलब मैं आई थी, लेकिन मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं फिर से कुछ लूँ, मतलब पायलों में कुछ लूँ। मुझे ऐसे बहुत पसंद है पायल पहनना। तो ये एंटीक फिनिश में है, पूरा प्योर सिल्वर का है और बहुत अच्छा है डिज़ाइन। आप देखो ऐसे, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो ऐसे। तो कहीं कहीं पे स्टोन्स लगे हुए हैं, ये ग्रीन, वाइट और ये पिंक रूबी कलर का। तो इस तरीके से हैं। इन काफ़ी हैवी भी है। इनका जो अगर मैं पैसे दे के लेती तो इनका कॉस्ट पड़ता मुझे 11,000 का। तो ये भी पैर ही है, तो एक मेरे पैरों में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो एक मैंने आपको दिखाने के लिए जो है निकाल रखा था। ऐसे है डिज़ाइन। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया, काफ़ी हैवी सा है। आपको शायद कैमरा में पता नहीं चल रहा, लेकिन काफ़ी हैवी है। और पहनने पे मेरे पैर जो है ऐसे भी छोटे हैं, तो पहनने पे ये जो है काफ़ी भारी भरकम और सुंदर सा लुक दे रहे हैं, हैवी सा। तो मुझे बड़े पसंद आए, इसलिए मैंने इनको लिया। अगर मैं इनको प्राइस दे के खरीदती ना तो अराउंड 11,000 का इसका प्राइस आ रहा था। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पुराना सिल्वर था, क्योंकि हम लोग सिल्वर भी काफ़ी ज़्यादा बाय करते रहते हैं जब हम लोग गांव जाते हैं, या फिर बच्चों के भी छोटे छोटे टूटे फूटे से जो भी थे वो सब मैंने इकट्ठा किया और मैं लेके गई। उसके बाद अपने पति को भी लेके गई साथ में, ताकि कुछ बचा कुचा रहे तो उनकी तरफ से आ जाए। तो शिवा की भी एक पुरानी ब्रेसलेट ऐसी सिल्वर की, वो सारी चीज़ें थी। वो सब देने के बाद और मुझे 4,500 देना पड़ा इसका। तो ऐसे करके ये ले लिया। इसी चीज़ की वजह से मैं आपको शो करना चाहती थी, क्योंकि अभी खुशी होती है ना, तो खुशी जो आप और दो लोगों से शेयर करते हो तो आपकी खुशी जो है दुगनी हो जाती है। भले ही आप अपना दुख ना शेयर करो, क्योंकि आपका दुख सुन के तो सामने वाला भी थोड़ा सा दुखी हो जाएगा, उसे भी थोड़ा बुरा लगने लगेगा। लेकिन अगर आप खुशी शेयर करते हो तो हो सकता है आपको देख के वो भी खुश हो जाए थोड़ा ना। तो इसलिए आपको मेरी पायलें कैसी लगी तो ज़रूर बताना। और इसके बाद जो है ब्लॉग आएगा सैटरडे को, जैसे कि अब मैं जाऊंगी फटासिल शाम को, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत हो सकता है शूट करूँ, और फ्राइडे का पूजा भी शूट करूँगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, क्योंकि मैं बैठ के कब से बातें कर रही हूँ। पता नहीं, मैं सोचती हूँ फटाफट से निपटा दूँगी, लेकिन मैं बैठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बातें करने का मन करता है। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग आएगा सैटरडे को, मिलते हैं सैटरडे को। तब तक के लिए आप भी एंजॉय करें। और फेस्टिवल्स अभी हैं, छठ पूजा, क्रिसमस, न्यू ईयर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, टेक केयर एंड बाय बाय।